Hello friends, welcome to the ISNAE medical classes. Today we will discuss about Code of Ethics. First we will discuss about introduction of the Code of Ethics. According to the American Nursing Association, the Nursing Code of Ethics is a guide for carrying out nursing responsibilities in a manner consistent with quality in nursing care and the ethical obligation of the profession. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स जो होती है ये एक गाइड होती है कि नर्सिंग जो है, नर्सिंग प्रोफेशन में जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो कैसे करके करनी है, उनके क्या रूल्स रेगुलेशंस जो होंगे वो फॉलो करने हैं अपने प्रोफेशन के अंदर रह के, और उसे क्वालिटी ऑफ जो नर्सिंग है वो कैसे करके मेंटेन करनी है, मतलब नर्सिंग के अंदर कैसे करके उसे क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो विद द रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए कैसे करके प्रोवाइड करनी है. Ethics in general are the moral principles that dictate how a person will conduct themselves. Ethics क्या होते हैं? Ethics जो है ये moral principles होते हैं. moral principle मतलब किसी person की ये moral values हैं. ये जो moral values होती हैं वो person को cross नहीं करनी होती है, उसे with ethics के अंदर रह के काम करना होता है. मतलब rules regulations जो है, rules और responsibility हैं, उसके अंदर जो rules regulations के अंदर discipline के अंदर रह के उसे काम करना होता है और उसे उसको बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करना होता है. डिक्टेट हाउ ए पर्सन विल कंडक्ट दैमसेल्फ, और ये क्या डिक्टेट करते हैं कि पर्सन जो है उसे अपने आप को कैसे करके एक प्रोफेशन में रहते हुए जो एक सर्टेन जो बाउंड्री लाइन है वो क्रॉस नहीं करनी और उसे क्या रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो नहीं करने. जैसे कि कहीं पे भी उसको झूठ नहीं बोलना है, या फिर पेशेंट से है ज़्यादा कोजी नहीं होना है, कोई भी पेशेंट को हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी है, कोई भी ऐसे फालतू की उसको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो उसको ज़बरदस्ती नहीं करना. तो ऐसा अपनी जो है वो सर्टेन जो है अपने एक लिमिट के अंदर रह सकें, तो इसमें कोड ऑफ एथिक्स बनाए गए हैं नर्सिंग के लिए. Ethical values are essential for all healthcare workers, but ethical principles in nursing are particularly important given their roles as caregiver. जो ethical values होती हैं ये सारे नर्सिंग प्रोफेशन या फिर सारे हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स होते हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होती हैं कि जो पर्सन है वो अपनी बाउंड्री लाइंस जो है वो क्रॉस ना कर सके जब वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट मीनिंग ऑफ द एथिक्स. मीनिंग क्या होता है कोड ऑफ एथिक्स का? डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस. जो कोड ऑफ एथिक्स है, एथिक्स वर्ड को एथोस वर्ड से ड्राइव किया गया है, विच मीन वे ऑफ लिविंग. इनका मीनिंग क्या होता है? वे ऑफ लिविंग, मतलब हम कैसे करके अपनी लाइफ में रह रहे हैं, इसका मतलब होगा एथिक्स. मतलब क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके हम अपनी लाइफ में रह रहे हैं, वो क्या होते हैं? एथिक्स. एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट इज कंसर्न विद ह्यूमन कंडक्ट. एथिक्स क्या होती है? ये एक फिलॉसफी जो है उसकी एक ब्रांच है. ये क्या करती है कि ह्यूमन को अपने आप को कैसे करके कंडक्ट करना है, कैसे करके चलाना है, उसको हम क्या कहते हैं? एथिक्स कहते हैं. मोर स्पेसिफिकली द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी. मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे रह के, एक सोसाइटी में रह के या हॉस्पिटल में रह के पर्सन को कैसे करके अपने आप का बिहेवियर जो है वो शो करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, जो सर्टेन लाइन है वो उसको वो है वो क्रॉस नहीं करनी है. ये क्या सिखाता है? एथिक्स हमें सिखाते हैं. नेक्स्ट वन कोड ऑफ एथिक्स. कोड ऑफ एथिक्स की क्या डेफिनेशन है? अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल डिजाइन टू इनकरेज एथिकल कंडक्ट अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल. ये क्या होते हैं? ये सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स हैं जो कि किसके अंदर ड्रॉ किए गए हैं? ये कोड ऑफ एथिक्स इनको कहा गया. ये भी डिज़ाइन किए गए हैं कि एक पर्सन को अपने प्रोफेशन के अंदर कैसे करके इनकरेज करना है, कैसे करके उसको बिहेव करना है, उनको हम क्या कहते हैं? कोड ऑफ एथिक्स. मतलब कोड ऑफ एथिक्स रूल्स रेगुलेशन है कि एक पर्सन को अपने प्रोफेशन के अंदर रह के उसको कैसे जो है वो बिहेव करना है, उनको हम क्या कहते हैं? कोड ऑफ एथिक्स. Next one, code of ethics. Ethical values are essential for all healthcare workers, but ethically principled nursing are particularly important given their roles and caregiver. जो ethical values होती हैं वो all healthcare workers के लिए required होती हैं, but जो ethical principle हैं वो particular nursing fields के लिए कुछ अलग से दिए गए हैं. There are 4 main principles that are part of the nursing code of ethics. They are, जो ये 4 core principles हैं, वैसे तो 7 होते हैं, जो
जो कोर प्रिंसिपल हैं वो क्या हैं, 4 हैं। वो क्या क्या है हमारा, ऑटोनॉमी होना चाहिए, बेनिफिसेंस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, नॉन माल बेनिफिसेंस। जो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं ये जो नर्सिंग है उनको फॉलो करनी होती हैं। और जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो ऑल टोटल कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, इनमें जो बहुत सारी चीज़ें जैसे वेरासिटी अलग से ऐड हो जाता है, फेडलिटी है वो अलग से ऐड हो जाता है, तो ये सारे जो क्या बनाते हैं, कोड ऑफ एथिक्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है, ऑटोनॉमी इज रिकॉग्नाइजिंग ईच इंडिविजुअल पेशेंट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ऑटोनॉमी क्या होती है कि ईच इंडिविजुअल को अपना राइट है कि वो जो अपने आप को वो सेल्फ डिटरमाइन कर सके और अपना खुद का डिसीजन जो है वो खुद से ले सके। मतलब एक पर्सन को ये राइट होता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपना डिसीजन वो खुद से ले सके। एज पेशेंट एडवोकेट इट इज़ ए इम्परेटिव दैट नर्सिंग इंश्योर दैट पेशेंट रिसीव ऑल मेडिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये अगर पेशेंट की जब नर्सिंग जो है वो नर्सेज जो है वो केयर कर रही हैं तो वो उनको ये इंश्योर करना है कि जो पेशेंट हैं वो सारा मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो अपने बारे में वो गेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन उनको प्रॉपर मिल रही है एंड ऑप्शन इन ऑर्डर टू चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ बेस्ट फॉर दैम। या फिर पेशेंट जो है जो भी ऑप्शन उनके लिए सबसे बेटर है वो उनको ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि नहीं। तो क्योंकि ऑटोनॉमी में है यही में हमें मेंटेन करना है कि जो पर्सन है जो पेशेंट है वो अपना डिसीजन जो है वो खुद से ले सके। तो बीइंग अ नर्स हमें ये इंश्योर करना होता है कि पेशेंट को सारी इन्फॉर्मेशन जो रिलेटेड टू द डिजीज़ कंडीशन है वो उनको मिल रही है कि नहीं। This include all potential risk, benefit and complication to make a well informed decision। ये क्या क्या रिलेटेबल होता है, हमें उसको जो भी बीमारियाँ उसके रिस्क फैक्टर के बारे में बताना, उसका क्या बेनिफिट है, उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक पेशेंट को इन्फॉर्म करनी होती है। और उसकी डिसीजन मेकिंग क्या चीज़ उसके बारे में है वो हमें जानना होता है। नेक्स्ट वन, मैनी फैक्टर में इन्फ्लुएंस ए पेशेंट एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट सच एज कल्चर, एज, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जनरल हेल्थ एंड सोशल सपोर्ट सिस्टम। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हो सकते हैं जो ऑटोनॉमी को उसके जो होगा वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि क्या हो गया, कौन से वो कल्चर से बिलोंग करता है। कई बार कल्चर जो होता है वो एक एज ए इम्पैक्ट फैक्टर काम करता है, मतलब उसमें एक इन्फ्लुएंस करता है वो फैक्टर। तो कल्चर के बारे में डिफरेंट कल्चर को डिफरेंट चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। एज जो होती है, छोटा बच्चा उसको नॉलेज नहीं होगी, कोई ओल्ड एज पर्सन है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है रिगार्डिंग टू डिजीज़ कंडीशन और मेडिकल टर्मिनोलॉजी। जेंडर भी जो होता है वो भी इम्पैक्ट करता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो अपने बारे में इतना ओरिएंटेटेड नहीं है। जनरल हेल्थ है पर्सन की या फिर वो बहुत ज़्यादा वीकर फील कर रहा है। और सोशल सपोर्ट सिस्टम है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये जो ऑटोनॉमी होती है ये पर्सन के उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेक्स्ट वन, बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस क्या होता है, बेनिफिसेंस इज एक्टिंग फॉर द गुड एंड वेलफेयर ऑफ अदर एंड इंक्लूडिंग सच एट्रीब्यूट एज काइंडनेस एंड चैरिटी। बेनिफिसेंस क्या है, हमें कोई भी पर्सन आ रहा है, कोई भी पेशेंट आ रहा है, उसकी तरफ हमें एक अच्छी उससे देखना है और हमें ऐसा देखना है कि हम उसका काइंडनेस और हम उसको दया भावना से देखना है कि हम उसकी तरफ काइंडनेस मेंटेन कर सकें और उसको चैरिटी जो भी देनी है वो दे सकें और हमें उसका अच्छा कर सकें पर्सन का। द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन डिफाइंड दिस एज एक्शन गाइडेड बाय कंपैशन। ठीक है, द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन भी यही कहती है हमें कोई भी चीज़ कैसे करके डिफ़ाइन करती है, हमें कैसे देखना है उसको कंपैशन से देखना है। मतलब हमें ऐसा एक दया भावना वाली चीज़ मेंटेन करके रखनी है। अगर कोई भी पेशेंट जो आ रहा है हमें उसको बहुत अच्छी नज़रों से देखना है। जस्टिस क्या है, जस्टिस इज दैट देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ फेयरनेस इन ऑल मेडिकल एंड नर्सिंग डिसीजन आर केयर। जस्टिस क्या है कि हमें कोई भी नर्सिंग या मेडिकल डिसीजन अगर हम ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसमें फेयरनेस जो है वो मेंटेन करके रखनी है। मतलब हमें किसी भी तरीके का जो है वो पार्शियलिटी नहीं करनी है। उसके संग में जो भी चीज़ एज इट इज़ है हमें उसको बता देनी है ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक स्टेटस। या फिर और भी क्या, कोई अगर हमारा रिलेटिव हो गया तो हमें कोई भी बिहाफ पे हमें उसके संग में पार्शियलिटी नहीं करनी है, हमें उसको सारी चीज़ें हैं वो जस्टिफाई करनी है।
Nurses must care for all patients with the same level of fairness despite the individual financial abilities, race, religion, gender और sexual orientation. नर्सेज जो हैं उनको सारा जो केयर कर रही है उसे विद द फेयरनेसनेस करना है और उसको कोई भी जो चीज़ें हैं बायास नहीं करना, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो जेंडर कोई भी हो, चाहे उसकी फाइनेंशियल एबिलिटीज़ कैसी हो या सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसका जो भी है, नर्स को उसके बारे में बायास नहीं करना है. An example of this is when working at a free flu clinic or diabetes screening clinic. These are open to all individual in the community regardless of the previously mentioned factor. ठीक है, ये जब हम कोई भी क्लिनिक वगैरह खोलते हैं तो ये क्या होते हैं, ये सबके लिए खोलते हैं. ये नहीं है कि यहाँ पे केवल बहुत पैसे वाला इंसान आएगा, कम पैसे वाले नहीं आ सकते. तो हम ऑन द बेसिस ऑफ द किसी रिलीजन के बेस पे, किसी कास्ट के बेस पे, ठीक है, कोई जेंडर के बेस पे हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खोलते हैं कि यहाँ पे केवल एक ही स्पेसिफिकेशन का पर्सन आ सकता है. हम वो सब के लिए खोलते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ द दैट फैक्टर ये हमें कोई भी चीज़ को बायास नहीं करना है. नेक्स्ट वन, नॉन मालफिसेंस. नॉन मालफिसेंस क्या होता है? नॉन मालफिसेंस इज टू डू नो हार्म. दिस इज द मोस्ट वेल नोन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग एथिक्स. नॉन मालफिसेंस क्या है? हमें अपनी तरफ से किसी पर्सन को कोई भी हार्म नहीं देना है. हमने गलत दवाई लगा दी, हमने गलत टाइम पे दे दी, तो हम अपनी तरफ से जानबूझ के हमें कोई भी हार्म नहीं करना है. मोर स्पेसिफिकली इट इज़ टू सिलेक्टिंग इंटरवेंशन एंड केयर दैट विल कॉज द लीस्ट अमाउंट ऑफ हार्म टू अचीव ए बेनिफिशियल आउटकम. ये हमें क्या स्पेसिफाई कर देना, कोई भी हम इंटरवेंशन, कोई भी हम प्लान कर रहे हैं, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है वो थोड़े लेवल पे भी पर्सन को हमारी तरफ से हार्म कर सके. ठीक है, या फिर उसका कोई भी ऐसा हो वो अपनी तरफ से हमारे लिए बेनिफिशियल कोई भी चीज़ जनरेट कर रहा है, हमें अपनी तरफ से पेशेंट को कोई भी हार्म नहीं देनी होती है. The principle of non-maleficence ensure the safety of the patient and community in all care delivery. जो प्रिंसिपल है नॉन मालिफिसेंस का, ये क्या इंश्योर करता है कि हमें पर्सन का जो है वो पेशेंट का वो सेफ्टी और सारा हर लेवल पे उसको केयर प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें ये मेंटेन करके रखना होता है. नर्सिंग आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट आर कॉजिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू पेशेंट विच में इंक्लूड सुसाइडल और होमिसाइडल आइडिएशन. अगर नर्सेज जो होती हैं, अगर उनको जब वो ट्रीटमेंट दे रही होती हैं, अगर वो अपनी तरफ से हार्म कर देंगी तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क की फैक्टर हो जाते हैं कि पेशेंट जो होता है वो सुसाइडल या होमिसाइडल प्रोन टू हो जाता है. मतलब उसके दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आने लगते हैं. तो हमें अपनी तरफ से पर्सन को कोई भी हार्म नहीं देनी है. नेक्स्ट वन, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करना. अकाउंटेबिलिटी इज अबाउट मेंटेनिंग कॉम्पिटेंसी एंड सेफ गार्डिंग क्वालिटी, पेशेंट केयर, आउटकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशन. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? हमें कोई भी अगर हम किसी भी फील्ड में कॉम्पिटेंट हैं और हमें एक हमारी सेफ गार्डिंग क्वालिटी होती है, मतलब ये हमें सेफ गार्ड करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है अगर हम कोई भी केयर पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं. वाइल बीइंग आंसरेबल टू those who are affected by burns, nursing और midwifery practice. हमें पता होता है अगर हमने जो चीज़ किया हमने वो क्यों की है, उसके पीछे का सर्टेन रीज़न क्या था. तो पर्सन जो है वो नर्स को अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी इस चीज़ के बारे में आंसर है वो उसको देना पड़ता है. तो जो नर्स होती है वो अकाउंटेबल भी होती है अपनी चीज़ों के लिए. नेक्स्ट वन, फेडेलिटी. फेडेलिटी भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है. फेडेलिटी इन नर्सिंग एथिक्स इज व्हेन ए नर्स रिमेन ट्रू टू द वैल्यूज़, प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड. जो नर्स है उसको क्या मेंटेन करके रखना पड़ता है? फेडेलिटी, मतलब जो भी चीज़ें उसको बताई हैं उसके बारे में उसको ट्रू रहना है. अगर उसको कोई भी डायग्नोसिस या फिर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको बता देनी है कि ये तुमको है. दिस मीन नॉट इंगेज इन एनी अनएथिकल बिहेवियर और फॉलोइंग गाइडलाइंस सेट बाई हेल्थ केयर एम्प्लॉयर. ऐसा नहीं है कि हमें ऐसी चीज़ें कर दी हैं कि जो हमारे लिए अनएथिकल है, हम उसको जाके कुछ भी जाके उसको बताए जो कि पेशेंट हमें मना कर रहा है और हमने जाके उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ख़त्म कर दी. हमें ट्रू रहना है बट हमें कोई भी अनएथिकल चीज़ें नहीं करनी है जिससे हमारा जो हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े. हमें मतलब कोई भी ऐसी चीज़ों में इंगेज नहीं होना है जो भी अनएथिकल होती हैं. नेक्स्ट वन, वेरासिटी. वेरासिटी मतलब क्या है? हमें कोई भी चीज़ को लेके
ट्रूथ बताना है, वेरस इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टेलिंग द ट्रूथ एंड इज़ रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी। ठीक है, हमें क्या है, पर्सन को ट्रूथ बताना होता है और ये किससे रिलेटेबल होता है, जो प्रिंसिपल है ऑटोनॉमी का, मतलब जो पर्सन है वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। अगर उसे ट्रूथ पता होगा तो पर्सन क्या कर पाएगा, अपने डिसीजन वो खुद से ले लेगा कि हमें ये चीज़ चाहिए है कि नहीं चाहिए। तो नर्सिस को क्या मेंटेन करनी है कि वो उनको ट्रूथ बताएं। इट रिक्वायर दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर बी ऑनेस्ट इन देयर इंटरेक्शन विद पेशेंट। ये क्या रिक्वायर करता है, जो नर्सिंग केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो भी हेल्थ फैसिलिटेटर हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको क्या करना है, पर्सन के संग, पेशेंट के संग इंटरेक्ट करना है और उन्हें कोई भी चीज़ है वो ऑनेस्टी जो है वो उनको मेंटेन करनी है और जो भी चीज़ प्रॉब्लम है उनको उसके बारे में ट्रूथ बताना है।